नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। और आज हम पढ़ने वाले जनरल साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वह मनुष्य के बाहर का रक्त कितना प्रतिशत होता है, यानी कि अपने शरीर का पूरा जो बाहर है उसके अंदर रक्त के बाहर का कितना प्रतिशत हो जाएगा, तो यह है 7%। दूसरा सवाल है मानव गुणसूत्र की संख्या। तो मानव के अंदर जो गुणसूत्र की संख्या होती है यह है 46, 23 जोड़े के रूप में, 23 जोड़े के रूप में। और एक जोड़ा है उसको कहा जाता है लिंग गुणसूत्र। लिंग गुणसूत्र या लिंग निर्धारण करने वाला गुणसूत्र भी कहा जाता है। जो पुरुष के अंदर तो होता है XY के रूप में और महिलाएं हैं उनके अंदर होता है XX के रूप में। जब X गुणसूत्र, पुरुष का जो X गुणसूत्र है मादा के X गुणसूत्र से क्रॉस करता है तो होने वाली संतान होती है लड़की। और पुरुष का जो Y गुणसूत्र मादा के महिला के X गुणसूत्र से क्रॉस करता है तो XY से जो होने वाली संतान वो होता है लड़का। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, यानी कि XX से जो होने वाली जो संतान वो होगी लड़की और XY से जो होने वाली संतान वो होता है लड़का। अगला सवाल है पित्त उत्पन्न करने वाला अंग, यानी कि अपना जो पित्त है वो कहां पर उत्पन्न होता है, तो ये उत्पन्न करने वाला जो अंग वो है यकृत। यकृत है उसके अंदर अपना पित्त है उत्पन्न होता है और स्टोर रहता है अपने पित्ताशय में, पित्ताशय या जिसको पित्त की थैली भी कहते हैं, पित्त की थैली के अंदर ये स्टोर रहता है। दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद है वयस्क मानव की हृदय स्पंदन दर, यानी 1 मिनट के अंदर अपना हृदय कितनी बार रहता है उसको कहा जाता है हृदय स्पंदन दर। तो 1 मिनट में अपना जो हृदय स्पंदन दर है वो 72 बार पर मिनट। 1 मिनट के अंदर अपना हृदय 72 बार रहता है। उसके बाद मानव की श्वसन दर, यानी कि वयस्क मनुष्य की श्वसन दर कितनी होती है, 1 मिनट में कितनी बार श्वसन करते हैं, तो यह 16 से 18 बार। 16 से 18 बार एक वयस्क मनुष्य की श्वसन दर होती है। उसके बाद मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि, तो मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है उसका नाम है पिट्यूटरी। यह इसको मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। मास्टर ग्रंथि पिट्यूटरी है, सबसे छोटी ग्रंथि है। और यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है और पिट्यूटरी मास्टर जो ग्रंथि है मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है। और पूछ लेते हैं मिश्रित ग्रंथि, तो वो है अग्नाशय। अग्नाशय उसको मिश्रित ग्रंथि कहा जाता है, यकृत को सबसे बड़ी ग्रंथि कहा जाता है और पिट्यूटरी को सबसे छोटी ग्रंथि कहा जाता है। उसके बाद अगला सवाल है मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग। अपना मस्तिष्क से 3 भाग होते हैं, उसमें से उसका पहला भाग है पर मस्तिष्क। पर मस्तिष्क है ये मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है। अगला सवाल है भोजन का सर्वाधिक पाचन, यानी कि अपने भोजन का सबसे ज्यादा पाचन और सबसे ज्यादा अवशोषणों के संग में होता है, तो वो होता है छोटी आंत में। छोटी आंत में, छोटी आंत को क्षुधांत्र भी कहा जाता है। छोटी आंत या क्षुधांत्र के अंदर अपने भोजन का सर्वाधिक पाचन होता है। अगला सवाल है भोजन का आंशिक पाचन, यानी कि भोजन का सबसे कम पाचन या सबसे पहले पाचन कहां से शुरू होता है, तो यह अपने मुंह में। मुंह में भोजन के अंदर जैसे लार मिलती है तो लार मिलती है भोजन का, यानी कि भोजन में उपस्थित जो स्टार्च होता है इसका पाचन मुंह से शुरू हो जाता है और इस कारण मुंह से आंशिक पाचन कहा जाता है। उसके बाद अगला सवाल है मानव शरीर का सामान्य ताप। बहुत सारे पैमाने होते हैं इसके अंदर अपने शरीर का अवस्था हमको पूछा जाता है। तो डिग्री फ़ारेनहाइट की बात करें तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है और 37 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 3 प्रकार के पैमाने होते हैं। पहला डिग्री फ़ारेनहाइट जो पैमाना है उसके अंदर अपने शरीर का औसत तापमान होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। और डिग्री जो सेल्सियस पैमाना होता है उसके अंदर अपने शरीर का औसत तापमान होता है 37 डिग्री सेल्सियस। और केल्विन पैमाने की बात करें तो इसके अंदर अपने शरीर का जो तापमान होता है वो 310 डिग्री केल्विन, 310 डिग्री या 310.15 भी देखने को मिलता है। तो ये आप ध्यान रखें तीनों प्रकार के पैमाने उनके अंदर फ़ारेनहाइट की बात करें तो 98.6 डिग्री है। सेल्सियस पैमाने की बात करें तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। और यदि डिग्री केल्विन में पूछा जाए तो होगा 310 डिग्री केल्विन। अगला सवाल है अमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो अमाशय के अंदर जो अम्ल है उसका नाम है HCl।
HCl, HCl का पूरा नाम होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अपने एमआरसी में HCl पाया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। अगला सवाल है मूत्राशय की जो मूत्र यानी कि अपना एक बार में किडनी से वृक्क से कितना मूत्र उतरता है, तो वो 400 से 600 ml, 400 से 600 ml जो मूत्र हो एक बार में अपने इसके अंदर स्टोर रहता है। अगला क्वेश्चन है अमाशय की आहार धारण क्षमता, यानी कि अपना अमाशय एक बार में कितना आहार उसको धारण कर सकता है, तो अमाशय की जो आहार धारण क्षमता है वो है 1 से 3 लीटर, 1 से 3 लीटर। और अगला सवाल है मानव हृदय में कोष्ठों की संख्या, तो मानव हृदय के अंदर कोष्ठ होते हैं 4, 2 कोष्ठ उनको अपन कहते हैं आलिंद, ऊपरी 2 कोष्ठ आलिंद कहलाते हैं, और नीचे वाले 2 कोष्ठ है उसको कहा जाता है नीले। तो इस प्रकार से मानव हृदय के अंदर कोष्ठ की संख्या वो है 4। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे लगेंगे सवाल। अगर अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद।